दोस्तों जावास्क्रिप्ट के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम सीखेंगे इन्वर्टेड राइट एंगल पैटर्न को प्रिंट करना। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे आप राइट एंगल पैटर्न को फॉर लूप की मदद से बड़ी आसानी से प्रिंट कर पाते हैं। और आज के इस वीडियो में इवन मैंने उसी वीडियो में आपको ये टास्क भी दिया था कि आप उसी का इन्वर्टेड राइट एंगल पैटर्न जो है उसको प्रिंट करके देखना। तो ये रहा राइट एंगल पैटर्न जो कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और आज के इस वीडियो में हम बात करें तो हम इन्वर्टेड राइट एंगल पैटर्न को आप कैसे कोड करोगे वो हम सीखने वाले हैं। साथ ही से हम यहाँ पे यूजर इंटरफेस के साथ करके भी देखने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, अगर मैंने लिखा है यहाँ पे 5, तो 5 लेवल का जो इन्वर्टेड राइट एंगल पैटर्न है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो चीज मैं कर रहा हूँ इसे क्या बोलते हैं, विथ यूजर इंटरफेस। तो एक तो हम सिंपल पैटर्न में करके देखेंगे कि सिंपल आप लूप करके कैसे करोगे, और दूसरा उसके बाद हम इसे यूजर इंटरफेस के साथ करके भी देखने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है। आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, और आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक तरफ मैंने जो पैटर्न है उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन रखा हुआ है विद इमेज, और दूसरी तरफ मैंने वो कोड लिखा है जिसकी मदद से वो एग्जीक्यूट हुआ है। अब ये कोड कैसे काम कर रहा है इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखो, मैंने 2 लूप लिए, एक ये रहा फॉर लूप और एक ये है फॉर लूप। पहले वाले फॉर लूप की बात करें तो इसकी मदद से हम ये बता रहे हैं कि ये जो लूप है वो कितनी बार चलेगा। जैसे अभी मैं वहां पे नंबर डाल रहा था, मैंने 5 लिखा, तो 5 लेवल का ट्राइंगल प्रिंट हो रहा है। अगर मैं 7 लिख रहा हूँ तो 7 लेवल का ट्राइंगल प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमने लिखा है फॉर i इक्वल टू 5, i ग्रेटर देन इक्वल है 1 और i डिक्रीमेंट, इसका सीधा मतलब ये है कि जो लूप है वो 5 बार चलेगा। तो यहाँ पे 5 बार में क्या करेगा, एक बार ये वाला जो एरिया है इसको कवर करेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो ये जो लूप है वो कितनी बार चलेगा, 5 बार। इसके बाद ये जो 5 बार लूप चल रहा है, तो पहली बार में मुझे क्या प्रिंट कराना है, देखो यहाँ पे मैंने i इक्वल टू क्या लिखा है 5, मतलब i की वैल्यू क्या हो गई 5। तो मैंने एक लूप चलाया 4 का, उसके अंदर पहला वाला जो लूप है उसके अंदर चला रहा हूं मैंने यहाँ पे लिखा j इक्वल टू 1, और मैं बोल रहा हूं कि j लेस देन इक्वल टू है i की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5। तो अब ये जो j है इसकी वैल्यू क्या रखी है, 1 रखी है। तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि क्या ये जो j है ये 1 से छोटा है या बराबर है। तो जाहिर सी बात है कि j की वैल्यू है 1, तो ये 5 से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे ये एक स्टार को प्रिंट करेगा। फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट है तो दोबारा एक राउंड मारेगा ये, और यहाँ पे j की वैल्यू 1 से क्या होगी, 2 होगी। फिर यहाँ कंडीशन चेक होगी तो 2 अभी भी क्या है, 5 से छोटा है, तो फिर एक स्टार ये प्रिंट करेगा। फिर एक राउंड होगा, फिर j की वैल्यू 2 से बढ़ के क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक, 5 से अभी भी छोटा, फिर एक स्टार प्रिंट। इसी तरीके से करते करते जब राउंड पूरा होगा तो j की वैल्यू होगी 5, और अभी क्या है 5 से छोटा नहीं है लेकिन 5 के बराबर है। इस वजह से जो ये 5वां स्टार है वो भी प्रिंट होगा। और इसके बाद जब j की वैल्यू 6 होगी, ठीक है, इंक्रीमेंट हुआ, j की वैल्यू 6 हो गई, तो ये यहाँ पे क्या देखेगा कि जो j की कंडीशन है कि j जो है वो छोटा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए i के, जो कि i की वैल्यू है 5। तो क्योंकि अब ये 6 है तो ना ये i से छोटा है ना ये उसके बराबर है, इसलिए यहाँ पे लूप हो जाएगा टर्मिनेट, और ये करेगा एक एंटर, मतलब ये वाला राउंड हुआ पूरा, और अब आएगा इस वाले राउंड में। और अब ये जो i की वैल्यू 5 थी वो डिक्रीमेंट होगी, तो अगले राउंड में i की वैल्यू क्या हो गई, 4, यानी कि अब ये 5 से क्या हो गया, 4 हो गया। तो जहां 5 था, i इक्वल टू 5 था, तो ये 5 स्टार प्रिंट करे। अब i की वैल्यू 4 है तो कितने स्टार प्रिंट करेगा, 4। फिर ब्रेक होगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो इस तरीके से ये जो लूप है वो आपका काम करता है। अब आई होप कि ये जो टर्म है वो आपको क्लियर हो गया हो कि कैसे काम कर रहा है, और अगर थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो हम इसे नोटपैड पे करके देखते हैं, उसके बाद ये ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अब नॉर्मली ऑन स्क्रीन आप ध्यान देंगे कि मैंने नोटपैड प्लस प्लस में वही जो सेट ऑफ कोड है जो कि अभी हमने देखा था, वही सेट ऑफ कोड मैंने स्क्रिप्ट टैग के अंदर में लिखा हुआ है। एक लूप ये रहा 4 का, एक लूप ये रहा। पहला हमने यहाँ पे लूप दिया इक्वल टू 5, जिसकी मदद से ये जो लूप है वो 5 बार चलेगा, और उसके अंदर मुझे जो वैल्यूज प्रिंट करानी है उसके लिए मैंने j की जो कंडीशन है वो मैंने i के साथ में यहाँ पे दे दी, j लेस देन इक्वल टू i और j प्लस प्लस। और इसके बाद जब आप यहाँ देखोगे कि मैं इसे कंट्रोल एस करूंगा, यहाँ पे रिलोड करूंगा, तो यहाँ पे 5 सेट ऑफ ट्राइंगल, इन्वर्टेड ट्राइंगल जो पैटर्न है वो यहाँ प्रिंट हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं 5 की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ 7, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो पहला वाला लूप है वो क्या था कि ये लूप चलेगा कितनी बार, तो अब ये लूप चलेगा 7 बार। तो कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आएंगे, करेंगे रिलोड, तो अब आप देखोगे ये लूप कितनी बार चल रहा है, 7 बार चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे डाल दूं 3, तो ये जो लूप है वो कितनी बार चलेगा, 3 बार चलेगा।
तो यानी कि ये जो ट्राइंगल है वो किस लेवल का होगा, 3 लेवल का होगा। इसके साथ ही यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे स्टार बेसिस पे प्रिंट कराया हुआ है। मान लो मुझे किसी और बेसिस पे प्रिंट कराना है, मैंने यहाँ पे 7 किया और मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना है @ करके या फिर हैश करके। तो आप यहाँ पे जो भी टर्म में आप प्रिंट कराना चाहो आप उसमें से प्रिंट करा सकते हो, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। तो जो भी आपको डिजाइन बनाना है @ के साथ, हैश के साथ, इवन अगर वैल्यू के साथ भी एक ऐसा भी टर्म आता है तो यहाँ सीधा सीधा आप जे की जो वैल्यू है वो आप प्रिंट करा दो। तो मैं यहाँ पे करता हूँ रिलोड और आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 पहला जो ये जे का लूप है वो कितनी बार चल रहा है, आई की वैल्यू 7 है इसलिए 7 बार। फिर दूसरी बार में आई की वैल्यू घट गई 6 हो गई, तो यहाँ पे जो ये लूप है वो कितनी बार चल रहा है, 6 बार। फिर यहाँ पे वैल्यू घटेगी अगले राउंड में, तो यहाँ पे ये चलेगा 5 बार, फिर 4 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार। तो कई बार एग्जाम्स में होता है कि आपको बोला जाता है कि इस पैटर्न में हमें शो करके दिखाओ। अब आई होप कि सिंपल बेसिस पे हमने कैसे किया वो तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसे फटाफट यूजर इंटरफेस के साथ भी करके देख लेते हैं। नॉर्मली आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने कोड लिख दिया है, आप इसे नोट डाउन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अदरवाइज हम क्या करते हैं कि सीधा वहां चलते हैं जहां पे भी हमने कोड किया और उसी में हमें क्या चेंजेस करने की जरूरत है बस उतने पोर्शन को समझते हैं ताकि आप कंफ्यूज भी ना हो और ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सिंपली आगे नोटपैड++ में अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो मुझे ये डेमोस्ट्रेशन अभी हटाना है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको रिलोड करता हूँ। अब देखो सबसे पहली चीज क्या है कि मेरे को एक इनपुट चाहिए और वहां पे एक बटन चाहिए जिसपे क्लिक करने पे जो है वो पैटर्न आ जाए। तो मैं यहाँ पे आता हूँ स्क्रिप्ट के बाद, तो हमने यहाँ पे लिखा इनपुट, टाइप हमने डाल दिया यहाँ पे टेक्स्ट और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ इसको क्लोज करता हूँ। फिर यहाँ पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे लिया एक बटन जिसमें हमें लिखना है पैटर्न, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ टाइप इक्वल, हमने डाला बटन और यहाँ पे हम डाल देते हैं कि इस बटन का क्या नाम रखना है मुझे, तो मैंने डाला पैटर्न और मैंने किया बटन को क्लोज। ठीक है, Ctrl+S करेंगे, यहाँ पे आएंगे, रिलोड कर दिया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो हमारा फॉर्मेट है वो यहाँ पे ऑन स्क्रीन आपके सामने आ गया है। अब मुझे करना क्या है कि मैं जब इस पैटर्न पे क्लिक करूं तो ये जो सारा कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाए इस पैटर्न पे क्लिक करने पे। तो ये जितना भी कोड है वो मुझे लेना है एक सेक्शन के अंदर में। तो मैंने कई वीडियो में आपको बताया कि जब आपके पास मल्टीपल कोड्स होते हैं और उन्हें आप एक ही टर्म में यूज करना है, एक ही लेवल में यूज करना है, तो वहां पे हम यूज करते हैं किसका, फंक्शन का। तो हम यहाँ पे आएंगे, हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया, उस फंक्शन का नाम दे देता हूँ मैं पैटर्न, कुछ भी दे सकते हो आप, ABCD जो भी देना चाहो। करली ब्रैकेट ऑन किया और नीचे में मैंने करली ब्रैकेट यहाँ पे ऑलरेडी क्लोज किया हुआ है। अब यहाँ पे जो मेन टास्क आता है वो ये है कि इस इनपुट के अंदर जो वैल्यू हम लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा 7 तो 7 लेवल ऑफ ट्राइंगल होना चाहिए, लिखा है 5 तो 5 लेवल ऑफ ट्राइंगल होना चाहिए। अब यहाँ पे पॉइंट को समझना, हमारा ये ट्राइंगल किस लेवल का होगा वो डिपेंड करता है आई की वैल्यू। जैसे कि भी आपने देखा, अगर मैं यहाँ पे 3 लिख रहा था तो 3 लेवल ऑफ ट्राइंगल, 5 लिखा तो 5 लेवल ऑफ ट्राइंगल। तो मुझे यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी जा रही है वो मुझे यहाँ पे लेके आनी है। तो सबसे पहले तो इनपुट के अंदर जो वैल्यू रखी है उसको उठा लेते हैं। तो वो कैसे उठाएंगे, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ ए ले लेता हूँ, फिर बी ले लेता हूँ, बी लिख लिया मैंने। और फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें से मुझे एलिमेंट उठाना है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये ध्यान रखना है केस सेंसिटिव है, ई बड़ा है तो ई बड़ा ही होना चाहिए, वाई छोटा है तो वाई छोटा ही होना चाहिए। इसके बाद मुझे यहाँ पे एक आईडी देनी है और उसकी मदद से मुझे वैल्यू उठानी है। तो देखो इस इनपुट में वैल्यू लिखी जाएगी, तो इस इनपुट को मैं एक आईडी दे देता हूँ जो कि है n1, कुछ भी दे सकते हो आप, आपके ऊपर है। और यहाँ डबल कोट्स के अंदर उस आईडी को आपको लिख देना है। अब क्या हुआ कि ये जो इनपुट है और ये जो हमारा जावास्क्रिप्ट में हम वैल्यू उठा रहे हैं वो दोनों कनेक्ट हो गए इस आईडी की मदद से। अब हमारी वैल्यू किसके अंदर आ गई है, बी के अंदर, यानी कि अगर मैंने 7 लिखा तो बी के अंदर आ गया। तो यहाँ पे बस हमें करना क्या है कि जो हमने फिक्स वैल्यू लिखी थी 7 उसको हटा के हमें वेरिएबल डाल देना है कि जो वैल्यू यहाँ पे डाली वो यहाँ पे आ जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो फंक्शन मैंने बनाया है ये इस बटन पे क्लिक करने पे कॉल हो। तो मैं यहाँ बटन पे आता हूँ और मैंने बोला कि जब भी आप इस बटन को क्लिक करो तो यहाँ पे जो फंक्शन बनाया गया है पैटर्न, फंक्शन का सिंबल देंगे, इसे कॉल कर लिया जाए। Ctrl+S किया, यहाँ पे आए, रिलोड कर दिया। मैंने यहाँ पे लिखा 5, पैटर्न पे जाके क्लिक किया तो 5 लेवल ऑफ, यहाँ पे हमारे पास इन्वर्टेड ट्राइंगल आ गया। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं इसको कट करता हूँ और मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्टार, हमें स्टार में शो करना है। Ctrl+S किया, यहाँ पे आए, रिलोड किया तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5 और आप देखोगे 5 लेवल ऑफ जो हमारे पास पैटर्न है वो यहाँ पे आ गया है। इसी की जगह मैं दोबारा रिलोड करता हूँ यहाँ पे और अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 7 और मैंने किया पैटर्न पे क्लिक, तो 7 लेवल ऑफ जो यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल है वो ऑन स्क्रीन आपके सामने आ जाता है। तो सिंपल बेसिस पे आप कैसे करोगे और अगर आपको यूजर इंटरफेस के साथ कैसे करना है वो दोनों ही टर्म आई होप कि अब आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।